So students, today we are going to be discuss about the H पैरामीटर मॉडल। आपको लग रहा होगा कि बीच में क्यों आपका जो टॉपिक है वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बाद में जैसे मुझे आज वर्किंग और उसका वोल्टेज गेन निकालना था, तो उसको कंप्लीट करने वोल्टेज गेन निकालने के लिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, उसका सिंगल स्टेज का गेन भी निकाल चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर मल्टी स्टेज गेन, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारा गेन सब बढ़ता चला जाए एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। तो उस गेन की कैलकुलेशन के लिए हमें सिंगल स्टेज की गेन नहीं निकालनी है, हमें टोटल की गेन निकालनी है। तो उस गेन को निकालने के लिए आपको पूरे अपने मल्टी स्टेज यानी 2 स्टेज हो, 3 स्टेज हो, 4 स्टेज हो, अप टू n स्टेजेस हो, उन स्टेज के गेन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे सर्किट को एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करने के लिए आपको एच पैरामीटर को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्म्स मैं उसमें यूज करूंगी वो टर्म्स आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी अगर मैं एच पैरामीटर को नहीं बताती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर। यानी इस हाइब्रिड को ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड का बेसिकली मीन होता है मिक्स्ड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस हाइब्रिड सर्किट को बताना, आपको इस हाइब्रिड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपके पैरामीटर्स क्या होंगे, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज, दो ही चीजें होती हैं। आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई की और फिर आपको करंट मिलनी शुरू होगी। कौन से पोर्ट पे, एक इनपुट पोर्ट पे और एक आउटपुट पोर्ट पे। आपको एक बात बताया बहुत अच्छे से कि आपके जितने भी ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कोई सा भी सर्किट हो, आपको मिनिमम टू पोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। 2 पोर्ट कैसे, एक तो इनपुट पे और एक आउटपुट पे, और एक पोर्ट पे आपको हमेशा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको हर डिवाइस को, हर कंपोनेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, 2 पोर्ट की तरह। आपको 2 पोर्ट की तरह चाहिए। 2 पोर्ट का मतलब हो गया, जैसे आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैं कह रही हूँ कोई भी XYZ सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हो, ऐसे करते हो, ये आपकी भी इनपुट हो और ये आपकी आउटपुट हो, यहाँ आपकी आउटपुट हो, ऐसे करते हो। ट्रांजिस्टर के लिए भी ऐसे करते हैं, यहाँ इनपुट अप्लाई करते हो और यहाँ पे आपको करेक्टर से आप आगे करके आप क्या ले लेते हो, भी आउटपुट, ऐसे ही करते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगी, अगर ये 2 पोर्ट का मतलब है, पहला पोर्ट तो ये हो गया 1 पोर्ट, और दूसरा पोर्ट क्या होगा, ठीक है। अब मैम 2 पोर्ट कैसे बनेगा, कोई भी पोर्ट, 1 पोर्ट इज इक्वल टू 2 टर्मिनल, 1 पोर्ट इज इक्वल टू 2 टर्मिनल। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमेशा हमें हर चीज में 1 पोर्ट 2 टर्मिनल के बराबर हमने क्यों रखा, इसलिए रखा है कि जब आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई करोगे, वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया तो आप हमेशा ऐसे करते हो। चलिए, तो यहाँ पे जो 1 पोर्ट है वो 2 टर्मिनल्स के इक्विवेलेंट क्यों होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हमारे वोल्टेज के 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है,
एक लो लेवल और एक हाई लेवल। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी अगर आपकी मैक्सिमम वोल्टेज 230 वोल्ट है, चाहे इलेक्ट्रिकल में भी देखा होगा, तो ग्राउंडिंग जरूर की जाती है। आपके घर में भी अगर कोई सिस्टम लगा है वो आपके कनेक्शंस होते हैं तो ग्राउंडिंग होती है ना, तो हमेशा ये दो लेवल्स के बीच में आएगा। ये तो आप लोग का हाई लेवल, आपने कहा 230 वोल्ट, ये आपने कहा 5 वोल्ट, और मिनिमम लेवल क्या हो सकता है 0 वोल्ट। तो वो 0 वोल्ट क्या है, ग्राउंडिंग। 0 वोल्ट क्या है, ग्राउंडिंग, जिसको हम दिखाते हैं नेगेटिव से। समझ आ गई मेरी बात? नेगेटिव से नीचे की जितनी भी करंट तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्लो करती रहेगी। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी आसपास के एनवायरनमेंट से मिल जाती है कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो थोड़ी बहुत ही करंट तो हमेशा आपकी क्या होगी, हमेशा कुछ ना कुछ करंट रहेगी, ठीक है। लेकिन वो करंट इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि आपको प्रॉपर जैसे आउटपुट चाहिए आपके सर्किट को चलाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा गर्म रहता है, इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि हम ही लोगों को इतनी गर्मी लगती है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे डिवाइसेज होती हैं, आपने देखा होगा जल्दी गर्म हो जाती हैं। या आप ये देखें, मतलब कहने का सेंस ये है कि आपकी एटमॉस्फेरिक नॉइज से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, ठीक है, आपके सर्किट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। लेकिन वो करंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपके सर्किट को क्या कर सके, ऑन कर सके। बिल्कुल जीरो का भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि आपको हमेशा दो लेवल्स लेने होते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब नीचे वाला हमेशा ग्राउंडिंग होता है। जीरो लेवल, जीरो वोल्टेज हमेशा लेते हो आप, हमेशा स्टार्ट भी कैसे करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, ठीक है। और मैक्सिमम सपोज 5 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, जो भी, तो हमेशा आपकी जो इनपुट होगी और जो आपकी आउटपुट होगी उसके लिए आपको क्या करना है, दो लेवल्स के बीच में रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल, समझ आई बात? ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल। तो अगर ये 230 वोल्ट है तो ये -230 वोल्ट हो गया। -230 वोल्ट को हम बोलते हैं 0 वोल्ट, इसको हम कहते हैं ग्राउंड। अरे मेरे पास क्यों ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ देखिए, आपकी जो वैल्यू है यहाँ पॉजिटिव है मैक्सिमम, यहाँ नेगेटिव है मैक्सिमम, तो ये है तो 0 से नीचे ना, और इसको तो हमेशा ऐसे दिखाते हैं ग्राउंड से, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर बार ये याद रखना है कि कोई भी डिवाइस हो उस वो क्या है कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, हमारा नेटवर्क जितना भी है, ये सब नेटवर्क से तो है, नेटवर्क या सर्किट, सर्किट से मिलकर सर्किट ही हमारा पूरा सर्किट हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। तो उसके लिए हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क होना जरूरी है, एक जिस पे आप इनपुट ले रहे हो, एक जिस पे आप आउटपुट मिल रहे हो, सॉरी इनपुट जिस पे आप दे रहे हो और आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। एक पे आप इनपुट दे रहे हो, एक से आप आउटपुट ले रहे हो। 2 पोर्ट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, नहीं चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक तो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये तो इनपुट पोर्ट, ये होगा आपका आउटपुट। और इन एक पोर्ट के लिए आपको हर बार 2 लेवल चाहिए, जो आप इनपुट दे रहे हो उसके भी 2 लेवल चाहिए, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो उस लो लेवल को हमने क्या कहा है, ग्राउंड। तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यानी हमेशा आपका जो इनपुट है, हमेशा कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो हवा में घूम रहा है। आप हमेशा यहाँ प्लस लिखते हो, यहाँ देखिए, और यहाँ पे हमेशा माइनस लिखते हो, तो उसका रीजन यही बात है, ठीक है। हवा में कभी नहीं होता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं? इसी तरह आपका आउटपुट पोर्ट पे भी आपको जो आउटपुट मिलेगा, आपने देखा कोई भी कंपोनेंट है, एक्टिव है चाहे पैसिव है, हमेशा आप 2 लेवल लेते हो, प्लस माइनस। कैपेसिटर देख लो आप, प्लस माइनस, इंडक्टर देख लो आप, प्लस माइनस। समझ आ रही है? करंट लेवल देख लो आप, प्लस माइनस। आई मेरे पास समझ, वोल्टेज लेवल ले लो आप, प्लस माइनस। डीसी ले लो आप, प्लस माइनस। समझ आ रही मेरी बात? आप अपनी ट्रांजिस्टर देख लो, पी एन, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, पी टाइप एन टाइप, एक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में होल्स होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो यही रीज़न है कि हमें हमेशा 2 पोर्ट्स चाहिए, एक जहाँ से आप इनपुट अप्लाई करोगे और एक जहाँ से आप आउटपुट लोगे। आप कह सकते हो जहाँ से मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, आपने स्विच ऑन किया, सबसे सिंपल देखो, आपने स्विच ऑन किया तो ऑन करके आपने प्लग लगाया, ये क्या हो गई, इनपुट, ठीक है। और जहाँ से आपने आउटपुट ली, आउटपुट आपने किस चीज़ को ऑन किया होगा, ऑन
जिस चीज़ को आपने कनेक्ट किया वो आउटपुट है। आपका चार्जर है, चार्जर इनपुट है और फ़ोन आपका आउटपुट है। आपका टीवी है, स्विच ऑन किया, इनपुट है आउटपुट है। तो आपको हर बार दो एंड तो चाहिए। एक, अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं ट्रांसमीटर हूँ, आप रिसीवर हो, दो एंड चाहिए नहीं चाहिए। तो इस एंड पे हमेशा आपको एक क्लोज लूप बनना चाहिए। करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है, कभी भी ओपन लूप में फ्लो नहीं करती। अगर मैं बोले चले जा रही हूँ तो मुझे आपको, मैं क्यों बोलूँगी जब मेरे पास कोई है नहीं? जब मेरी क्लास में कोई है ही नहीं तो मैं अकेली थोड़ा ना बोलूँगी। हम बात कब करते हैं? जब मैं आपसे बात कब करूँगी? जब मैं आपको जानती हूँ, यानी मुझे पता चले इससे बात करूँगी तो मुझे आउटपुट मिलेगी। मैंने इससे कुछ कहा, इससे मुझे उसका जवाब दिया, तो क्लोज लूप हो गया। तो करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है। वो क्लोज लूप में फ्लो करने के